दोस्तों मैंने क्या बताया था कि पाबूजी महाराज अपनी शादी करने के लिए कहाँ गए 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 हुए हैं, अमरकोट गए हुए हैं। पीछे से उनका जीजा क्या कर लेता है, गाय चुरा लेता है और पाबूजी महाराज से बदला लेता है। और पाबूजी महाराज जब युद्ध करने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था देवल चारणी को, तो वो गाय चुरा के लाएंगे, शादी बीच में छोड़ के जाते हैं, 3 फेरे युद्ध करने जाते हैं, उसके अंदर पाबूजी की हत्या हो जाती है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ पाबूजी की हत्या नहीं होती, किसकी और होती है, तो पाबूजी और उनके सगे भाई हैं, बड़े भाई बुड्ढो जी, वो दोनों जाते हैं। दूल्हे को अकेला थोड़ी जाने देंगे। जिंदराव खिची से युद्ध करते हुए पाबूजी और बुड्ढो जी की दोनों की हत्या हो जाती है। अब भाई दोनों की पत्नियां हैं जो सती होती है, पाबूजी वाली तो हो जाती है, लेकिन बुड्ढो जी वाली जब होने वाली होती है सती, तो गांव के लोग रोकते हैं उनको, बोलते कि नहीं तू सती नहीं हो सकती, तेरे पेट में बुड्ढो जी का बच्चा है। वो बोलती है पागल हो क्या, मरवाओगे मुझे, समाज मुझे कलंक देगा, इतिहास मुझे बुरी नजर से देखेगा कि भाई ये तो डर गई, मैं तो सती होंगी इनके साथ में। उसने क्या किया, एक कटार ली, कटार से खुद का ही ऐसे चीरा लगा के मतलब बच्चा पैदा कर दिया भाई। तो उस जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम क्या है, जरडा जी। मतलब एक प्रकार से जर गए, खुद का सिजेरियन ऑपरेशन कर दिया भाई बुड्ढो जी की पत्नी ने। बाद में भाई जरडा जी बड़े हुए। जरडा जी जब बड़े हुए तो उन्होंने देखा ना तो मेरे पापा है, ना मेरे मम्मी है, ना ही मेरे चाचा है, ना मेरी चाची है, भाई मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरे को तो कोई खिलाने वाला ही नहीं है। वो पूछते हैं, तब गांव उनको बताता है कि भाई तुम्हारे खुद के फूफा ने क्या कर दिया, तेरे पापा और चाचा की हत्या कर दी थी। गुस्सा आता है जरडा जी को। जरडा जी को जैसे ही पता चलता है, जरडा जी बुआ को फोन मिलाते हैं और बुआ को बोलते हैं बुआ ऐसी बात है। तो बुआ भी बोलती है कि हाँ मेरे दोनों के दोनों भाइयों को खत्म कर दिया, साथ साथ में मेरी भाभियां भी, मतलब उसकी वजह से सती हो गई, मेरा तो पूरा पीर उजाड़ दिया भाई मेरे आदमी ने, किसी काम का नहीं है। और वैसे भी आपको पता ही है बुआ जो होती है, जैसे आपके घर पे आते हैं ना बुआ और फूफा, फूफा की बुराइयां करती है भाई, ऐसे लगता है जैसे फूफा की बुराइयां करनी ही जाती है भाई पीर में, कि ये तो ऐसे ही है, हर चीज में नखरा करते हैं, हर बात में नखरा करते हैं, इनसे कोई चीज मत पूछा करो, राय मत लिया करो, ऐसे वैसे। सारी बुआएं परेशान है, ये थोड़ी ज्यादा परेशान है। तो बुआ की सहायता से जरडा जी क्या करते हैं, जाके अपने फूफा की हत्या कर देते हैं और उस चीज का बदला लेते हैं भाई। ऐसे बोला भी जाता है जरडो तो काका और पापाओं भी कर दो, मतलब कलडा भाई, मतलब मजबूत आजादा की जिसने किसकी हत्या कर दी, उसकी जिसने पाबूजी और बुड्ढो जी की हत्या करी थी। जिंदराव खींची काफी लंबा चौड़ा एकदम हट्टा कट्टा आदमी, उसको ऐसे मारना पॉसिबल ही नहीं है। तभी तो वो सोया हुआ रहता है, तब उस टाइम पे बुआ बुलाती है कि भाई अब आजा, अब तू इसको मतलब मार सकता है वरना नहीं मार सकता। तो इस प्रकार से जो है जरडा जी बदला लेते हैं, सबका बदला लेता है भाई फैजल। और उसके बाद में ये नाथ बन जाते हैं भाई। राठौड़ों के अंदर यही तो है, बाबूजी राठौड़ी तो है, राठौड़ के अंदर नाथ संप्रदाय का बहुत ज्यादा वो रहता है इन्फ्लुएंस। उसके बाद में इनका नाम भी रहता है रूपनाथ। बाद में ये हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, वहां पे बन जाते हैं बाबा बालकनाथ। और बाबा बालकनाथ को हिमाचल प्रदेश में हर कोई जानता है। तो वो हर कोई और कोई नहीं है, वो झरड़ा जी ही है जिन्होंने सबकी मौत का बदला लिया। और इस प्रकार से उन्होंने मतलब दुनियादारी से मतलब ऐसे मन उठ गया और उसके बाद में बाबा बन गए थे। तो ये स्टोरी है हमारे झरड़ा जी के बारे में, और पाबू जी की जो हत्या हुई थी उसका कैसे रिवेंज लिया गया उसके बारे में। थैंक यू।